आईपीएल 2025 का मैच नंबर 4 दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के दरमियान खेला गया। इस मैच में जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। और इस मैच के अंदर अगर हम देखें तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो दोनों टीम्स हैं इनके अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, तो इस तरह की मतलब चेंजेस दोनों टीम्स के अंदर आई हैं। तो मिचेल स्टार्क आए हैं दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ओपनिंग की वो थी एलएसजी ने जो है वो मरकरम और मार्श को ओपन करने के लिए भेजा। उन्होंने दोनों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। 4 ओवर्स में 4.3 ओवर्स में उन्होंने 46 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। और जब पहला खिलाड़ी आउट हुआ एडन मरकरम, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैटिंग में जिस बंदे ने ज़्यादा काम दिखाया वो था मिचेल मार्श। मिचेल मार्श ने जो तबाही फेरी आके, उन्होंने तो भाई मिचेल स्टार को भी नहीं बख्शा। और उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग की। और अगर हम बात करें तो उन्होंने 36 गेंदों पे 72 रन की इनिंग खेली, 200 का स्ट्राइक रेट, छक्के चौके हर तरह की, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि हिटिंग शामिल थी इसके अंदर। काफ़ी अच्छी पावर हिटिंग थी ये, काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। मार्करम जो है वो एक एंड से एंकरिंग कर रहे थे, वो सिंगल डबल लेके उनको दे रहे थे और वो जो है वो मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को मारी जा रहे थे। अगर हम बात करें, जो पहला आउट हुआ वो हुआ 46 फॉर 1 जब हुआ, तो उसके बाद आए निकोलस पूरन। अब निकोलस पूरन जो है वो भी काफ़ी अग्रेसिव बैटर हैं। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं अराउंड द वर्ल्ड लीग क्रिकेट में, जिस तरह वो खेलते हैं। और फिर उनको मिल गई आगे से आईपीएल की फटारा पिच, मतलब फुल फ्लैट पिच। तो उसके ऊपर वो शुरू हो गए आते ही। उनको एक चांस ज़रूर मिला था, दिल्ली कैपिटल्स को एक चांस मिला था, लेकिन उन्होंने वो चांस ज़ाया कर दिया। और चांस मिला था उनको कि निकोलस पुरन जो हैं वो आउट होते होते बच गए थे। उनका कैच ड्रॉप किया था समीर रिजवी ने पॉइंट के ऊपर। तो अगर वहां पे वो आउट हो जाते तो यकीनी तौर पर जो है वो स्कोर कम होता था। और तो निकोलस पुरन जो है वो 30 के अंदर 72 रन बना के आउट हुए। काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की, लंबे लंबे छक्के लेग साइड के ऊपर मिड ऑफ, मतलब काफ़ी उन्होंने एक अग्रेसिव बैटिंग की आते ही। और अगर हम बात करें निकोलस पूरन की, तो निकोलस पूरन ने जो है वो जिस तरह के छक्के लगाए हैं लेग साइड के ऊपर, तो ये उनका वतीरा है। वो इस तरह की बैटिंग ही शुरू से करते आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत आए और चले गए, 6 गेंदें खेली, कोई स्कोर नहीं बना सके। काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। और वो आउट हो गए, जल्दी चले गए। इसके बाद जो थोड़ा बहुत सहारा दिया डेविड मिलर ने, और उन्होंने आके एंड पे आके जो है बैक एंड ऑफ द गेम 19 के अंदर 27 रन की इनिंग्स खेली। और डेविड मिलर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर है वर्ल्ड में। और वो डेथ ओवर्स में इस तरह की बैटिंग करते हैं। मिलर हो गया, क्लासन हो गया, मैक्सवेल हो गया, इस तरह के जो बैटर्स हैं वो जब खेलते हैं तो फिर दुनिया देखती है इनको खेलता हुआ। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो स्टार्क ने 4 ओवरों में 42 रन दे के 3 विकेट हासिल की। अक्षर पटेल 3 ओवर 18 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। एक अच्छी बॉलिंग थी कुलदीप यादव, काफ़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 4 ओवर 20 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए। तो ये काफ़ी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की स्पिनर्स ने। हमने पहले भी बात की थी कि ये जो स्पिनर्स का रोल है इन दोनों का, अक्षर का और कुलदीप का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो ये दोनों जो हैं वो अच्छे रन बचा लेते हैं, रन ज़्यादा नहीं लगते, विकेटें भी ले लेते हैं, क्योंकि उनकी इनके अंदर सलाहियत है कि ये विकेटें भी लेते हैं और ये रन भी होते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। वेरिएशंस काफ़ी हैं दोनों में। तो एक अच्छा एक मिक्सअप बनता है दोनों का। अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो सेकंड इनिंग जो है वो स्टार्टिंग में काफ़ी कोई बेहतर नहीं थी। शार्दुल ठाकुर आए और छा गए, पहले ओवर में ही उन्होंने 2 विकेटें ली। और 2 पे 2 आउट हो गए थे वहाँ पे जो है दिल्ली कैपिटल्स के, लेकिन वो फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। इवन के उनके 7 पे 3 आउट हो गए थे। 1.4 ओवर 7 रन, 3 खिलाड़ी आउट। उसके बाद आए डुप्लेसी और अक्षर पटेल, इन्होंने इनिंग्स खेली, पार्टनरशिप लगाई 43 रन की। 43 रन की जो पार्टनरशिप थी ये एक अच्छी पार्टनरशिप थी। इसने एक मोमेंटम दिया हल्का सा टीम को। डुप्लेसी जो है वो डाउन द ग्राउंड उन्होंने छक्का मारा, और लेग साइड पर उन्होंने काफ़ी अच्छे छक्के मारे थे। काफ़ी सही खेल रहे थे। अक्षर पटेल जो हैं उनका भी हमें पता है कि वो जिस तरह से खेलते हैं, एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो भी। इवन की बॉलिंग हो बैटिंग हो वो प्रॉपरली अग्रेसिव आते हैं। इसलिए उनके कप्तान को, उनको कप्तान बनाने की रीज़न भी यही थी कि वो जिस तरह का उनका इंटेंट है
और जिस तरह के वो ट्रू फाइटर हैं, तो इस तरह के ट्रू फाइटर्स को जो है वो टीम की ज़रूरत होती है। तो 50 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तब आए डिस्टेंस स्टब्स। स्टब्स ने आके काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, 22 गेंदों पे 34 रन लगाए, छक्के डाउन द ग्राउंड काफ़ी अच्छे मारे उन्होंने दो। और फिर आए जी आशुतोष शर्मा और विपराज। आशुतोष शर्मा की अगर हम बारी की जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम होगी। जिस तरह से वो इनिंग्स को लेके चले, 171 फॉर 8 हो गए थे, 209 रन का टारगेट था। और आपको जब 30-35 रन इस तरह चाहिए हो और इस तरह का जो है क्रंच सिचुएशन आ गई हो, तो कोई भी खिलाड़ी है वो मतलब वहाँ पे विफल सकता है। प्रेशर होता है क्योंकि इतना क्राउड बैठा होता है। आईपीएल का यही चीज़ है कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है और उसमें आपको प्रेशर ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और जो खिलाड़ी उस सिचुएशन के अंदर अगर प्रेशर को फेस करना सीख जाए, तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर घबराता नहीं है। हमने देखा है ये कि इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रेशर में अब अच्छा खेलते हैं, और उसकी मेन रीज़न भी यही है कि वो आईपीएल के अंदर वो क्योंकि उस तरह का प्रेशर जो है वो लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है मीडिया का। आईपीएल को एक कवरेज मिल रही होती है प्रॉपर। उसके बाद एक क्राउड का प्रेशर, कितने लोग बैठे हुए हैं। अब हम अहमदाबाद की अगर हम बात करें, तो अहमदाबाद में जितने लोग बैठ के मैच देख रहे होते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो प्रेशर होता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे वही प्रेशर होता है। सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना एक क्रिकेटर को, वो दो प्रेशर होते हैं। या तो प्रेशर होता है उसको मीडिया का, और दूसरा प्रेशर होता है उसको क्राउड का, और तीसरा प्रेशर होता है उसको कि आप लाइव जा रहे हो। तो ये तीन चीज़ें, और तीनों चीज़ें जो है वो आईपीएल में मिल रही हैं उनको। तो उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का। फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोचेज़ हैं वहाँ पे, पूरे वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर्स हैं जो वो वहाँ पे आके बैठे होते हैं इन दिनों में, आईपीएल के दिनों में। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक अच्छा उनको सीखने का मौका मिलता है क्रिकेटर्स को। तो आशुतोष शर्मा जो हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन बना दिया। जीत जिसे हम कहते हैं ना कि जीत जो है वो लखनऊ की जबड़े से खींच के ले आए वो जीत को, तो वो चीज़ हुई है यहाँ पे। और विपराज ने भी अच्छी बैटिंग की, 15 गेंदों पे 39 रन। शार्दुल ठाकुर जो है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा शार्दुल ठाकुर को ज़रा ओवर देना चाहिए था पंट को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले 2 ओवर लगाए थे, 2 विकेटें उन्होंने ली थी। तो अगर उनको ओवर दे देते एक आध, तो शायद शायद कुछ हो जाता। सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने 4 ओवर में 39 रन, 2 खिलाड़ी आउट। सिद्धार्थ में मुझे रचिन रविंद्रा की एक लुक नज़र आई है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और बॉल भी उनके उस तरह की हैं। तो काफ़ी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। इसके अलावा रवि बिश्नोई ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, ठाकुर ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, सिद्धार्थ ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ओवरऑल एक अच्छा मैच हुआ, और एंड पे जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी मुश्किलों से एक सनसनी के मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी है लखनऊ को। तो लखनऊ के लिए सीखने को काफ़ी कुछ है यहाँ पे। विकेटें लखनऊ को लेना होंगी, लखनऊ को काफ़ी काम करना होगा। बैटिंग तो उनकी बेहतर है, लेकिन उनको बॉलिंग के ऊपर कुछ बेहतरी करनी होगी। जिस तरह से वो रन्स लीक कर रहे हैं, उनके पास कोई, हमने कल एज सच को अच्छा बॉलर देखा नहीं है लखनऊ के पास, कि जो वर्ल्ड क्लास बॉलर कौन की तरफ से खेल रहा हो। शार्दुल ठाकुर हैं, सिद्धार्थ हैं। अब अगर हम वहाँ पे देखें ना दिल्ली में, तो वहाँ पे अक्षर पटेल खेल रहे थे और कुलदीप खेल रहे थे। दोनों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, दोनों का एक नाम है। फिर स्टार्क भी खेल रहे थे उनके साथ। तो ये काफ़ी जो है ये अच्छा प्रोस्पेक्ट था, लेकिन हमने ये चीज़ लैक की लखनऊ में। लखनऊ के पास बैटिंग तो है, लेकिन लखनऊ के पास बॉलिंग उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। इंटरनेशनल बॉलर की एक कमी महसूस हुई है यहाँ पे लखनऊ को। तो लखनऊ के लिए भी काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो देखना हो ये होगा कि अब लखनऊ जो है वो किस तरह से चीज़ों को लेके आगे चलती है अगले मैचेस में, क्योंकि अभी एक मैच हुआ है। हम एक मैच के ऊपर किसी भी टीम को जो है जज नहीं कर सकते। तो आगे परफॉर्मेंसेस हम देखेंगे क्या करते हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ